उनके स्मरण में श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया है। अच्छे बुरे कर्म और इनके इतने अच्छे कर्म हैं, सब लोग बताते हैं और मैंने भी देखा 28 साल से इनके संपर्क में हम रहे हैं। तो अभी तो जैसा आपका कार्यक्रम निश्चित है, आप उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, फिर अपने शब्दों को हम बाद में रखेंगे। एक दिन तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा और किसी दिन देख लेना तुमको ऐसी नींद आएगी। आनंद भारती जी के इस दार्शनिक भजनों के पश्चात मैं हमारे आदरणीय संजय जी जैसलमेरिया से निवेदन करूँगा कि वो जयकिशन जी राठी जी का परिचय प्रस्तुत करें। जयकिशन जी राठी का परिचय के लिए आप सभी जानते हैं कि उनकी इस सत्संग भवन के विकास में इतनी सशक्त भूमिका रही कि आज इस सत्संग भवन का पत्थर पत्थर गवाही देता है उनके कार्यों की। हम तो जबान से बोलते हैं लेकिन पत्थर भी बोलते हैं। जो कुछ उन्होंने अपना पूर्ण रूप से जीवन समर्पित कर दिया और ये आप लोगों से छुपा नहीं है। आप सभी वयोवृद्ध हैं, कई वर्षों से आप उनको देखते आए हैं। तो आइए मैं जैसलमेरिया जी से निवेदन करूंगा कि उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। जय श्री राम। आज मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। जितना इतना मुझे मालूम है उतना ही बता सकता हूँ, ताकि उनका बहुत हिस्सा है जो मेरे को नहीं पता है, जो उसके बारे में और जो प्रेमी वो बोले। श्री जयकिशन जी राठी पुत्र श्री दादा किशन जी राठी का जन्म दिनांक 27/8/1935 को जोधपुर में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। दिनांक 19 नवंबर 1952 में आपका विवाह रंजन जी निर्मला से हुआ। वर्ष 1954 में शादी उपरांत जोधपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकीय डिग्री ली और बाद में अनुज भाइयों के साथ कपड़े का व्यवसाय किया। वर्ष 1975 के लगभग आपने सत्संग भवन नियमित रूप से भवन आना जाना शुरू कर दिया। आपने समय से पूर्व व्यापारिक कार्यों से निवृत्ति ले ली तथा अपने आप को सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। मीराबाई जी ने सन 78 में आपको सत्संग भवन का मंत्री नियुक्त किया। वर्ष 1980 में जोधपुर में हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। सप्ताह भर चले इस आयोजन में धर्म सम्राट करपात्री जी, पूरी शंकराचार्य निरंजन देव जी तीर्थ, द्वारिका शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती, नंदलानंद जी, निर्मल आचार्य जी महाराज और अन्य संतों ने धर्म पर उच्च स्तर की सार्थक चर्चा करी। इस आयोजन में राठी जी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्री पद के 8 वर्षों की सेवा के बाद आपकी न्यासी पद पर 5 जनवरी 1986 को पदोन्नति हुई। अपने कार्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में श्री राठी जी को भवन के महान संस्थापक अध्यक्ष श्री खंडानंद जी सरस्वती तथा आत्मानंद जी, सनातन देव जी, ओंकारानंद जी, भागवतानंद जी के सानिध्य में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी समर्पित सेवाओं से संतुष्ट होकर मीराबाई जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर संसार से विदा ली। आपने अपनी मृत्यु से 1 माह पूर्व तक अस्वस्थ होने के बावजूद भवन आकर जानकारी लेना जारी रखा। आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में भवन ने उत्तरोत्तर आध्यात्मिक एवं भवन परिसर विकास की वृद्धि की। न्यासियों की नियुक्ति में वे अत्यधिक सजग थे। मंदिर में लगातार उच्च कोटि के संतों का आगमन तथा प्रवास रहा। संतों के निरंतर सत्संग भवन जोधपुर के अध्यात्म प्रचार प्रसार का एक मुख्य केंद्र बना। प्रतिवर्ष चातुर्मास आयोजन हेतु देश के विभिन्न संतों को आमंत्रित किया जाता रहा। वर्ष 2016-17 में आयोजित सत्संग भवन की स्वर्ण जयंती पूर्व में आयोजित धर्म सम्मेलन का एक लघु स्वरूप थी। इस कार्यक्रम में संत श्री राजेश्वरानंद जी, श्याम सुंदर जी पाराशर,
पुंडरीकी महाराज इत्यादि ने भाग लिया तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर भवन के इतिहास की स्मारिका का भी प्रकाशन किया गया। इसके बाद भवन में प्रभु श्री राम जानकी का बृहत स्तर पर भव्य विवाह महोत्सव आयोजन किया, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। आपके कार्यकाल में मंदिर परिसर का विस्तार किया गया, इसे और भी भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। तोरण द्वार का वैद्य परिवार के सहयोग से निर्माण किया गया। मध्य द्वार तथा राम दरबार के चबूतरे का मनिया परिवार के सहयोग से जीर्णोद्धार किया गया। जोधपुर नगर निगम व सोनी परिवार के सहयोग से द्वितीय तल का निर्माण हुआ तथा श्रीमती पुष्पा सोनी के सहयोग से लिफ्ट की स्थापना कर भवन को संपूर्णता, भव्यता एवं उपयोगिता प्रदान की। आप भवन कार्यक्रमों में समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेते थे। आप परिवारवाद के विरोधी तथा योग्यता के पक्षधर थे। आप तन मन धन से मंदिर के प्रति समर्पित रहे व अन्य न्यासों से भी यही अपेक्षा थी। मंदिर में वार्षिक सहयोग राशि देने में आप सबसे अग्रणी थे। आप श्रद्धालुओं एवं सभी भक्तों की राय का सम्मान करते थे। स्वयं सेवियों तथा कर्मचारियों के से आपका व्यवहार अति प्रेम पूर्वक था, जिनको आप बहुत ही प्रिय थे। सादगी, सरलता, मितव्ययता के आप प्रबल पक्षधर थे। मंदिर में धन संग्रह के विरोधी रहे। संतों के आदर सत्कार में किसी प्रकार की कोताही उन्हें पसंद नहीं थी। अधिकांश संत उन्हें प्रेम से महात्मा कहते थे। समय की पाबंदी का आपने जीवन पर्यंत निर्वाह किया। निवास स्थान से दूरी तथा भाड़े के वाहन से शीतकालीन प्रातः मंगल आरती में आना भी आपकी विलंबता का कारण नहीं बना। गलतियों को नजरअंदाज करना आपका विशिष्ट गुण था। आपकी आत्मीयता व सहृदयता सभी को नजदीकता का आभास देती थी। आध्यात्मिक प्रचार प्रसार हेतु मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक मास मल मास का आयोजन, अन्नकूट, छप्पन भोग, भागवत कथा, राम कथा, गीता की कक्षाओं का नियमित आयोजन किया जाता रहा। आपकी विदाई एक युग की समाप्ति एवं अपूर्णीय क्षति है। आपका आदर्श जीवन चरित्र ट्रस्ट मंडल को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। ट्रस्ट मंडल श्रद्धाव्रत है तथा प्रभु सीताराम जी से कर्मठ सिपाही की सदगति की प्रार्थना करता है। ओम शांति। श्रद्धेय जयकिशन जी राठी का व्यक्तित्व और उनकी इस संस्थान के लिए, सत्संग भवन के लिए की गई सेवाएं सदैव स्मरणीय रहेंगी और अनुकरणीय रहेंगी। वह एक पूर्ण समर्पित व्यक्तित्व था और इस सत्संग भवन से ऐसे जुड़े कि एक दूसरे के बनाम हो गए। सत्संग भवन बनाम राठी जी बनाम सत्संग भवन। किसी से पूछते कि सत्संग भवन अच्छा वो राठी जी वाला, मतलब सत्संग भवन के साथ राठी जी का नाम ऐसा जुड़ा जैसे भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी का नाम जुड़ा। ऐसा अनुकरणीय व्यक्तित्व, ऐसा प्रेरणात्मक व्यक्तित्व हमारे बीच में से चला गया। ईश्वर के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन आइए आज हम अपने शब्दों के रूप में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपने भाव को श्रद्धा समर्पित करें। इस कड़ी में मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एम भट्टर साहब। पूर्व पहले हमारे पास कुछ क्लिप्स उपलब्ध हैं, इस स्क्रीन पर क्लिप्स दिखाए जाएंगे और उसके बाद में आनंद भारती जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जन सामान्य। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा का समय है। हमारे अनन्य धर्मनिष्ठ सदाचारी जय किशन जी राठी, जो सत्संग भवन के बहुत बड़े हितैषी संरक्षक थे, उनका जाना हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है
उनके जीवन में उनके बहुत सारे ऐसे गुण धर्म थे, नैतिकताएँ, चरित्र सभ्यताएँ थी जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद थी। वो बड़े ही दयालु थे, क्षमाशील थे। यहाँ जो भी कोई कर्मचारी कोई गलती करता था तो वो उसको क्षमा कर देते थे। और वो ऐसे महापुरुष थे, उनका निरंतर ध्यान भगवान राम, पुजारी, व्यवस्था, साधु महात्मा, परंपराओं आदि के संरक्षण में उनका समय बीतता था। सुबह 4 बजे मंगला में आते थे पति पत्नी हमारी आदरणीय राजमाता कंचन भाई, और वो भी इस हमारे सनातन संस्कार के भवन को बहुत संवारती हैं और वो निरंतर हमारे अच्छे कामों की प्रति प्रेरणा और सहयोग प्रदान करते थे। मेरे प्रति उनका बहुत बड़ा सहयोग था। वे मेरे लिए पितृपुरुष थे। वह हमेशा जब भी मिलते थे तो यही कहते थे कि आप क्या जल्दी पधारो। तो ऐसे महापुरुष हम सब के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणाएँ, उनके विचार, उनका आदर्श हमारे साथ बना रहेगा। और मैं आशा करता हूँ मैं एक अध्यक्ष के रूप में समस्त दृष्टिकोणों आदि मंडल के लोग बहुत दुखी हैं उनके जाने से। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ भावांजलि समर्पित करता हूँ। और ऐसा महापुरुष हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है और आशा करता हूँ कि हम सब पुनः इस भवन के निर्माण में उनकी मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा को आगे रखने काम करेंगे। 1 मिनट का हम सब लोग मौन धारण करके हम उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज का संदेश है। भगवद गीता में संजय ने धृतराष्ट्र को संपूर्ण गीता श्रवण कराई। अंत में अपने भाव की विनती की है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवादीति मतिर्भवः। जहाँ भगवान श्री कृष्ण और भक्त अर्जुन है वहीं पर विजय है। आज बड़े भाव से लाठी जी को श्रद्धांजलि देते हुए मुझे श्लोक उनके जीवन में चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। सदैव उन्होंने अपने मन में भगवान को बसा करके रखा, इसलिए उनका भक्तिमय हृदय था। और जीवन में उन्होंने अपने नाम को भी सार्थक किया है। जय किशन उनके जीवन में हर क्षेत्र में जो जय सफलता प्राप्त हुई है उसका कारण यही है कि भगवान कृष्ण को उन्होंने हृदय में बिठा के रखा है। राठी जी के अत्यंत सरल व्यक्तित्व, भक्तिमय व्यक्तित्व, सेवामय व्यक्तित्व को जब मैं स्मरण करता हूँ तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। सब प्रकार से भगवान ने उनको सक्षमता प्रदान की, फिर भी किसी भी प्रकार का अभिमान उनके जीवन में हमने देखा नहीं। अत्यंत विनम्र जीवन रहा है, संत सेवी जीवन रहा है। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, संतों के प्रति अटूट विश्वास उनके जीवन की बड़ी विशेषता रही है। आज शरीर के दृष्टि से वो हमारे बीच में भले ही ना हो, परंतु उनका जो व्यक्तित्व रहा है सदैव समाज को शिक्षा देता रहेगा। आत्मा की दृष्टि से आज हमारे बीच में विद्यमान है। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहा हूँ। जब से मैं जोधपुर में
गुजरा, करीब 25-30 वर्ष हो गए होंगे, ठीक से गिना नहीं मैंने। पर जब कभी भी सत्संग भवन में पहुंचता हूँ तो उनकी एक सहज मुस्कान, उनकी श्रद्धा मानो हमारे दिल को बड़ी अद्भुत आनंद की अनुभूति कराता था। आज शरीर की दृष्टि से हमारे बीच में नहीं है, उनका शारीरिक वियोग को हमें सहन करना ही पड़ेगा, मगर उनके सद्गुण सदैव हमारे बीच में विद्यमान रहेंगे। आज इस श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं पूरे परिवार के लिए, विशेष करके हमारी आदरणीय माता श्री कंचन माता जी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके शारीरिक वियोग को सहन करने की प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करेंगे। यद्यपि माता श्री परम सत्संगी भगवान की भक्त रही है, इस सत्य को जानती हैं कि संयोग का वियोग होता ही है। अभी 2-5 दिन पहले अनायास जोधपुर में मेरा आना हुआ। हॉस्पिटल में राठी जी से मैं मिलने के लिए गया, पर जो ही उन्हें पता चला कि मैं आया हूँ, वो एकदम मुस्कुरा गए, हंसने लगे, ऐसी चेष्टा करने लगे कि बैठे होकर के प्रणाम करना चाहते हैं, और शरीर साथ नहीं दे रहा था। उनकी मनस्थिति इतने बढ़िया थी जो अच्छे अच्छे योगियों को भी नहीं मिलती है। उन्होंने मानो उनका देहावसान हुआ नहीं है, उन्होंने देह का अवसान किया है। शरीर ने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने शरीर को छोड़ा है। ऐसे पवित्र कीर्ति राठी जी को मैं हृदय से अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। पूरे परिवार को उनके शारीरिक वियोग को सहन करने की प्रभु शक्ति प्रदान करें, और उनका जो आदर्श रहा है, हमारे सत्संग भवन से जुड़े हुए सभी ट्रस्टीगण और सभी सत्संगी उनके पवित्र जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए उनके सत्कार्यों को सदैव आगे बढ़ाते रहे, ऐसे मैं प्रभु से पूरी पूरी कामना करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। परम पूज्य राम प्रसाद जी, ये जानकर के अति दुख हुआ कि हमारे सत्संग भवन के ट्रस्टी श्री जय किशन जी राठी, जो सत्संगी तो थे ही, साथ में भगवान के प्रति पूर्ण जिनका समर्पण था, संतों के प्रति जिनका पूर्ण समर्पण था, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सत्संग से हमेशा जुड़े रहे, शरणानंद जी महाराज के सत्संग से जुड़े रहे, और विशेष रूप से जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही धार्मिक जीवन जीते हुए सबकी सेवा के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और सीताराम जी के चरणों में जिनका पूर्ण रूप से समर्पण रहा, सदैव सत्संग भवन की सेवा के लिए समर्पित रहे। और जो भी जोधपुर में संत महापुरुष पधारते थे, चातुर्मास के कार्यक्रम किया, अन्य कार्यक्रम किया, सभी में अपनी सेवाएं समर्पित भाव से देते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम श्री सीताराम जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करते हैं, श्री सीताराम जी के चरणों में उनको स्थान मिले। और ऐसे जो सत्संगी हैं, जिनका जीवन भगवान के प्रति समर्पित है, वो तो भगवान के चरणों में, दुख तो उस व्यक्ति का किया जाता है जो भगवान से पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज, ये अधूरा रह गया, वापस चल रहा है। राम 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 नारायण।
एक शून्यता हो गई है। हमारे सबके आदरणीय प्रेरणा स्रोत श्री श्रद्धेय बाबू जी के पधार जाने से, आदरणीय बाबू जी के पूर्वगमन से, साकेत धाम प्रस्थान से जो रिक्तता आई है, उस रिक्तता को कोई भर नहीं सकता है। उन्होंने अपने जीवन काल को जिस प्रकार सेवा और परोपकार का पर्याय बना दिया, ऐसा उदाहरण मिलना बहुत ही मुश्किल है। कितने लोगों को उन्होंने प्रेरित किया अपने जीवन के लक्ष्य की ओर, कितने लोगों को उन्होंने अपनी जीविका के संसाधनों को प्राप्त करने में मदद करी, कितने लोगों के कष्टकर जीवन को सुगम किया। उनके द्वारा श्री सीताराम जी ने जितने परोपकार के कार्य कराए हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसा दूसरा कोई व्यक्तित्व अभी तक देखा नहीं। हमारे सत्संग भवन के प्रांगण को ही नहीं, वरन संपूर्ण सूर्य नगरी को देश के अलग अलग क्षेत्रों के संतों के चरणों से पवित्र करवाने वाले हमारे आदरणीय बाबू जी थे, जिनके प्रयासों से सत्संग भवन में संत पधारते थे, हमारे सूर्य नगरी में संत पधारते थे। और जैसे एक साधारण ब्राह्मण बालक को भी जिन्होंने प्रेरित करके व्यासपीठ पर बैठने के लिए योग्य बनाया, संतों के चरणों में बिठाया, उनका आशीर्वाद दिलवाया। और आज मैं ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं किया, जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उसमें आदरणीय बाबू जी का पूरा सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद है। उनके लिए मेरे पास शब्द कम है, उनकी मैं खूब स्तुति करता हूँ। और वे निश्चित रूप से साकेत में विराज रहे हैं। जैसा उनका सुंदर जीवन था, वैसा ही सुंदर उनका प्रयाण रहा। आदरणीय बाबू जी हम सबके हृदय में हमेशा अमर रहेंगे। मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और उनकी स्मृति को हृदय में रखते हुए जैसा भाव उन्होंने मेरे लिए बनाया, वैसा जीवन जीने का पूरा प्रयास करूँगा। जय श्री राम। इन संत महात्माओं के श्रद्धांजलि के बाद अब मैं पूजनीय साध्वी आनंद भारती जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। जीवन की कलिका कलराज को जान खिली न खिली, मलयानिल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सुचोट झिली न झिली, जपले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय मिली। हमारे परम आदरणीय राम जी की ऐसी कृपा रही, संतों से उनका स्नेह तो था ही, हमारे प्रति उनकी ऐसी विशेष भावनाएं थी। सबको कहते थे कि फागुन के महीने में कोई दूसरा संत नहीं आएगा, केवल आनंद भारती आएंगे। उनका विशेष स्नेह हमारे प्रति था। उनकी शरीर रूप से तो इस संसार में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इतने अच्छे कर्म किए हैं, वो एक कर्म योगी थे। इतने अच्छे कर्म किए हैं, अपने मुंह से कभी उन्होंने नहीं कहा। जो भूमिका हनुमान जी की थी, वही भूमिका हमारे राठे जी की थी। सेवा करते हुए भी उनकी सेवा को जल्दी कोई जान नहीं पाता था। कितने विद्यालय के बच्चों को पुस्तकें, छात्रवृत्ति ओम जी माथुर को बताया करते थे इनके विषय में। कितनी गरीबों की सहायता ये किया करते थे, स्त्रियों की सेवा किया करते थे। ये कार्य सबके बस का नहीं होता,
समाज में ऐसा महान व्यक्तित्व परमात्मा कभी कभी भेजता है, जैसा महान व्यक्तित्व हमारे जय किशन जी राठी का था। शायद मेरी दृष्टि में अभी तक यहाँ पर ऐसा व्यक्तित्व कोई दिखाई नहीं देता। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कंचन जी एक धर्मपत्नी का जो सच में दर्जा होता है उन्हें प्राप्त है। सदा उनके पीछे पीछे छाया की तरह चलते थे। उनके कार्यों को और ज्यादा आगे बढ़ाने में उनका कार्य करते थे। दोनों ही महान हैं, वो तो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी सबके बीच में सबका मार्गदर्शन करती हुई, हम तो कहते हैं यहाँ के लोगों से कि हमारी राठी जी और उनकी धर्मपत्नी से कुछ सीख सकते हैं, तो एक अच्छी शिक्षा ले लें कि समाज में जीवन कैसे जिया जाता है। भक्ति और कर्म जिनके जीवन में कूट कूट कर भरा था, तो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो रहे हैं। हमारे समाज की एक महान क्षति तो हुई है, एक परिवार की क्षति नहीं है, ये एक परिवार के लिए अभाव नहीं है, ये हमारे पूरे समाज में एक अभाव उनको महसूस सभी लोग कर रहे हैं। और ये कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है इनकी कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन जितने अंश में कर सकते हैं तो इनके कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। सच्ची श्रद्धांजलि सबकी यही होगी, केवल इनके चरणों में पुष्प रख देने मात्र की एक ये तो परंपरा है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जब इनके कार्यों को आगे बढ़ाएं तभी सच्ची श्रद्धांजलि इनको समर्पित हो पाएगी। और परमात्मा हमारे सीताराम जी महाराज जिनकी सेवा कहते थे, मैंने मीराबाई जी से पूछा कि मैं सब कैसे करूंगा, तो उन्होंने कहा तुम तो बैठ जाओ राम जी के चरणों में, राम जी तुमको शक्ति देंगे, सब करवाते रहेंगे। और मैंने वही किया। तो सच में मीराबाई जी के बाद जितना बढ़िया ढंग से हमारे राठी जी ने इस सत्संग भवन को संभाला है, परमात्मा कृपा करे कि अभाव होने न पाए। हमारे राम जी सबको शक्ति प्रदान करते रहें और उनको याद करके उनके पद चिन्हों पर चल करके सब लोग इस कार्य को करते रहे। परमात्मा सबको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ शब्दों में ही समझा जा सकता है। बहुत लोग अपने अपने विचार रखेंगे, इसलिए हम इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। राठी जी जैसा भविष्य व्यक्तित्व न भूतो न भविष्यति, न होगा न हुआ है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा भाग्य इनका यही है कि जब हमारे जीवन में कोई एक विरक्त संत मिल जाए और उसका स्पर्श मिल जाए, उसका संभाषण मिल जाए, उसका सानिध्य मिल जाए, केवल एक विरक्त संत, तो भी उस आदमी का कल्याण हो जाता है। तो जय किशन जी राठी के सामने तो अनेक संत आए, बड़े बड़े संत आए और सबका सानिध्य मिला, सबका उनको संभाषण मिला, सबका उनका स्पर्श मिला, तो उनका कितना बड़ा भाग्य है। ऐसे लोगों का जीवन सोचने ही नहीं होता है। उन्होंने तो वो सब कुछ पा लिया जिसको पाना चाहिए। जो जीवन का ध्येय उनके जीवन का था वो उन्होंने पा लिया और उसको पाने के बाद वो यहाँ से गए। तो जो जिसका जीवन संतों के लिए समर्पित है, जिनका जीवन सत्संग के लिए समर्पित है, जिनका जीवन राम के चरणों में समर्पित है, उसके लिए क्या सोच करना। वो तो राम के दरबार में आज भी आनंद से बैठे। तो आइए ऐसे ही शख्सियत का, ऐसे महान पुरुष का हम एक क्लिप देखें, वीडियो को देखें। राधे जी को मेरे पास बच्चों से ये समाचार है कि आपने जीवन की कुछ उपलब्धियाँ, आपके विचार मैंने कर दिए थे।
परंतु मेरी जैसी कोई लिखने लायक उपलब्धि तो है नहीं। हाँ, जीवन आराम से आप तक का पूरा जीवन आराम से जीते हैं। जीवन में हमारे को माता पिता का पूरा सपोर्ट मिला, मार्गदर्शन मिला, भाई बहनों का प्रेम रहा, ससुराल वाले हमारे अच्छे शिक्षित परिवार मिले, उनका बहुत मार्गदर्शन मिला। हमारा जीवन बड़ा अच्छे तरह से आगे भी भगवान करेगा, अच्छे होगा। कुछ बातें जो मुझे पसंद है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहली बात, समय को महत्व दें। समय व्यर्थ है गंवाना, क्योंकि समय जो गया वापस नहीं आ सकता, कोई कोशिश नहीं आ सकता। रात्रि को आजकल लोग बहुत लेट सोते हैं, तो आप जल्दी सोने का करें ताकि आप जल्दी उठ सकें, व्यायाम भी कर सकें, स्वाध्याय भी कर सकें। तीसरा, अच्छे महापुरुषों का सत्संग मिलता हो तो आप योग करें, समय निकालें। सत्संग बहुत जरूरी है। चौथा, गरीब अशार दीन दुखी उनकी मदद करें, उन्हें सॉल्व करना है ताकि हिंसा न बने। प्राणी मात्र से ये बात है। लास्ट, आज की महंगाई के युग में एक व्यक्ति की कमाई से पूरे परिवार का खर्च करना मुश्किल हो गया। इसलिए जो सेकंड पार्टनर है उनका वेतन बड़े सेविंग यानी काम पर लगाए। किसी ने कहा है, किसी दार्शनिक के वचन है कि ये विश्व एक रंगमंच है, पूरी धरती पूरी पृथ्वी एक स्टेज है, एक रंगमंच है, और उस पर हर जीव अपना अपना पात्र का निर्वाह करता है। और जब उसके पात्र की भूमिका समाप्त हो जाती है तब वह वो स्टेज से चला जाता है, रंगमंच से लोप हो जाता है। ये जीवन की सच्चाई है। हम सभी जीव अपना अपना पात्र निभा रहे इस रंगमंच पर, और जब हमारी भूमिका पूरी हो जाएगी तो हमें भी जाना होगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि जिसकी भूमिका सशक्त होती है उसको जाने के बाद दुनिया याद करती है, स्मरण करती है और उनके कार्य का अनुकरण करती है, उनके कार्य से प्रेरणा लेती है। तो राठी जी का व्यक्तित्व ऐसा ही था जिनसे प्रेरणा मिलती है और उनका व्यक्तित्व अनुकरण करने के योग्य है। हम फिल्म देखते हैं, 3 घंटे की फिल्म होती है, उसमें कोई बाप बनता है, कोई बेटा बनता है, कोई बेटी बनती है, कोई पत्नी बनती है, एक पूरा परिवार फिल्म करता है। और कभी कभी उस फिल्म को देखते हुए हमें ऐसा लगता है ये कोई वास्तव में हो रहा है। बैठे बैठे कई बार हॉल में रो देते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा लग रहा है ये सच्चा हो रहा है। लेकिन शूटिंग होने के बाद वो सब अपने अपने ठिकाने, एक्टर सब लोग, उनसे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब सब झूठ था। यही झूठ हमारे यहाँ है। ये संसार एक भ्रम है, माया है। हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भ्रम मात्र है, कुछ नहीं है। और जैसे ही हमारी भूमिका, हमारा रोल, ये जो रोल है हमारा इस संसार में हमारे परिवार के साथ, जिस दिन ये हमारी एक्टिंग खत्म हो जाएगी,
हमारा रोल पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे। उसके बाद जैसे एक्टिंग के लोग, परिवार के लोग घर जाते हैं, शूटिंग होने के बाद कोई किसी का नहीं रहता, जाने वाला का पता ही नहीं रहता कौन कहाँ गया। कितना रहस्य है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस रंगमंच पर हम, भगवान ने हमें जीव रूप में भेजा है केवल इसको पहचानने के लिए, यही लक्ष्य है। और इसी का पहचान हमारे साथ चलेगी, इसी के किए हुए कर्म हमारे साथ चलेंगे, सत्संग साथ चलेगा, धर्म साथ चलेगा, और हमारा दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, सत्संग, भवन, दर्शन ये साथ चलेगा, बाकी सब कुछ ये रह जाएगा। तो आइए इसी कड़ी में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं अब श्री भट्ट साहब का आमंत्रित करता हूँ। पहले भगवती लाल जी पधारे, कपूरिया साहब पधारे। जय श्री राम। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हमारे जन जन के प्रिय, हर प्राणी के हृदय में बसने वाले अति प्रिय वृद्धोवृद्ध वरिष्ठ ट्रस्टी सम्मानीय श्री जय किशन जी लाठी का देहावसान संतों की दिनों में हो चुका है, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में आज सभी एकत्रित हुए हैं। प्रकृति का विधान है, जन्म एवं मरण का अटल साथ होता है। जो आया है वो जाएगा, जाते सभी हैं, पर हमारे आदरणीय लाठी जी अपने स्वभाव, सादगी एवं लोकप्रियता के कारण अमिट छाप छोड़ गए हैं। ईश्वर शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे और दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे। श्री सीताराम जी ने उनको अपनी गोद में ले लिया है। उल्लेख करने का विषय नहीं है, पर वास्तविक तो ये है कि महापुरुष का गोलोक गमन में, गोलोक धाम गमन तीन कृपा संध्या की बेला, जब हर मंदिर में झालर टंकोरे संग बजते हैं, ऐसे समय प्रभु की आरती होती है। भगवान ने उनके लिए विमान भेजा। ऐसे परमात्मा को नमन है, सर्ववासी आत्मा को वंदन। अंत में ज्यादा समय न लेकर इन पंक्तियों के साथ वाणी को विराम। धर्म कर्म से अति क्रोध, कर्तव्यों का मान, दान दया को प्रेम से किया सार्थक जीवन का निर्माण। ऐसी दया की मूर्ति आप संपूर्ण परिवार भवन सहित के लिए अतः शक्ति के स्रोत थे। आपने जीवन में हमेशा सत्य, श्रम एवं निस्वार्थ कर्म का मार्ग दिखलाया। उनका ये अटल सिद्धांत जो उन्होंने अपने जीवन रूप में उतारा, वह था संग्रह से अति दूर रहना, लक्ष्मी संग्रह नहीं करना। वे कहा करते थे, ऐसा करोगे तो जीवन का लक्ष्य भटक जाएगा। जिसके लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, ऐसी प्रेरणा महापुरुष से ग्रहण करनी चाहिए। आपकी भावना स्मृति के मन में सजो इस मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे। दूरदर्शिता, निर्भीकता, सादगी में जीवन के साथ सत्संग भवन के विकास उत्थान के लिए अमर रहेंगे। जय श्री राम। ये ट्रस्टी जी भगवती लाल जी कपूरिया, मैं भट्ट साहब आमंत्रित करता हूँ बना रही। आज हमारे जय किशन जी लाठी हमारे बीच में नहीं हैं और उनके किए गए कार्यकलाप विशेष रूप से सत्संग भवन के बारे में श्री जैसलमेर जी ने पूरा विस्तार के साथ
वर्णन किया है। सत्संग भवन की स्थापना मीराबाई ने की थी और 1976 के अंदर मीराबाई जी ने आपको समिति का एक सदस्य बनाया था। निरंतर राठी जी ने अपने कार्यों के द्वारा मीराबाई को इतना आश्वस्त कर दिया था और अंत में आपको इस सत्संग भवन की ट्रस्टी भी बना दिया गया। उस समय के जो तत्कालीन सत्संग भवन समिति में जो सदस्य थे, माननीय गंगा बिशन जी गट्टानी, दाऊलाल जी सारडा, सदाशिव जी कावला, इस तरह के जो सरदार व्यक्ति थे उनके साथ में इनका भी चयन किया गया और 1976 से राठी जी इस सत्संग भवन में जुड़ गए। राठी जी ने सत्संग भवन का जो विकास किया है वह आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, परंतु राठी जी का सत्संग भवन का ये कार्य के अलावा उनका एक दूसरा पहलू, सामाजिक पहलू भी था। राठी जी मात्र 23 वर्ष की उम्र में 1958 के अंदर नारीशाला की स्थापना की थी और उस नारीशाला की स्थापना में उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारी माताएं, हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाना। तो उनके तत्कालीन जो साथी थे श्री तुलसीदास जी मुद्रा, जेठमल जी लोहिया, गोपी कृष्ण जी माछर, ये उनके हमेशा साथ रहते थे और अपने व्यापारिक कार्य के निपटने के बाद में वे आपस में इस तरह से गोष्ठी नहीं करके इन सामाजिक कार्यों के बारे में चर्चा करते थे और उसके कारण से 1958 के अंदर नारीशाला की स्थापना की थी। मुझे गोपी सिंह जी माछर ने बताया कि राठी जी को इसका दायित्व दिया गया था और राठी जी के मन में हमेशा यह चिंतन रहता था कि हम बहनों को किस प्रकार से भला करें और अपने पारिवारिक बहनों को, माताओं को, अपनी पत्नियों को उस संस्था को शुरू करने के लिए उनको भेजते थे और ये नारीशाला की स्थापना की। नारीशाला का कार्य जो है वो शुरू किया था 1960 के अंदर। गोपी सिंह जी माछर और राठी जी, गोपाल जी जादू, इन 3-4 व्यक्तियों ने मिलकर, गंगा बिशन जी गट्टानी, दाऊद जी सारडा, इन्होंने मिलकर के श्री महेश्वरी छात्रवृत्ति निधि की स्थापना की थी और 1963 में गोपी सिंह जी माछर यहाँ से चले गए थे। उसके बाद से लेकर 55 साल तक राठी जी छात्रवृत्ति निधि के सचिव रहे। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि करीब 10,000 महेश्वरी और दूसरी जाति के छात्र जो हैं वो इस महेश्वरी छात्रवृत्ति निधि से लाभान्वित हो चुके हैं और आज बहुत अच्छे ऊंचे पदों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं, डॉक्टर्स बने हुए हैं, इंजीनियर्स बने हुए हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज भी मैं भी उनके साथ में कार्य कर रहा हूँ, अभी भी करीब 40 साल से उनके साथ में हूँ। मुझे मालूम है कि राठी जी के दिमाग में एक ही चिंता रहती थी कि हमारे बच्चों जो हैं, महेश्वरी बच्चे तो है ही हैं, पर दूसरी जाति के भी कोई बच्चे आ जाए, टैलेंटेड बच्चे हो, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। उनके लिए वो प्रयत्नशील रहते थे और उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी तो उनकी व्यवस्था करवाने, खाने पीने, रहने करने की। और आज कई बच्चे जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंट बने हुए मुंबई के अंदर हैं, वो आज भी याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। तो ऐसे हमारे राठी जी थे जो इन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे और पिछले 5 साल में वो अध्यक्ष का कार्य भी कर रहे थे। तो इस प्रकार से एक पहलू जो था कि सत्संग भवन में साधु महात्माओं की सेवा करते थे, वो असली गृहस्थी संत थे।
जो कुछ भी संतों से उन्होंने सीखा, संतों की जो सेवा की, उस सेवा का प्रतिफल वो अपने पास नहीं रखना चाहते थे, वो दूसरों को देते थे, मोटिवेट करते रहते थे, बच्चों को भी करते थे, दूसरे परिवारजनों को भी करते थे। और सुबह 8 बजे सत्संग भवन की सेवा के बाद में सामाजिक कार्य के अंदर लग जाते थे। और पिछले 25 साल से तो उन्होंने अपने व्यापारिक कार्य की छोड़ दिया था, तो इस कार्य के अंदर वो लगे रहते थे। और उनकी हमेशा इच्छा यही रहती थी कि समाज के हित के कार्य किए जाए। समाज में बहुत उनको ऊंची दृष्टि से देखा जाता था। सब लोग उनके जो हमारे मैत्री समाज के जो पदाधिकारी थे, वे उनसे सलाह भी लेते थे। जो भी नया प्रोजेक्ट आता था, उनसे विचार किया करते थे और उनसे सलाह लेने का कार्य करते थे। समाज में उनका बहुत सम्मान था, बहुत ऊंची दृष्टि से उनको देखते थे। और इसीलिए 1995 में जिला जोधपुर जिले के द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया था। 2004 में बम्बई में जोधपुर एसोसिएशन के द्वारा उनका सम्मान किया गया था। 2012 के अंदर प्रतापनगर पश्चिमी क्षेत्र के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया था। तो ऐसे महान आदमी थे, न केवल सत्संग भवन के कार्य करते थे, वो तो करना उनका प्रमुख कर्तव्य था। उनकी दैनिक जीवनचर्या सुबह प्रारंभ हो जाती थी और उसके बाद में वो सामाजिक कार्य के अंदर जुड़े रहते थे। उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि मैं किसी तरह से लोगों को भलाई कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते थे, उनका सहयोग लेना चाहते थे। कहीं उनमें अहमता नजर नहीं आती थी। किसी बात के लिए बहुत इतने उनके दिल में सरलता थी, मधुरता थी, विनम्रता थी और उनमें संगठन की भी अद्भुत शक्ति थी। वो सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते थे। ये नहीं कि वो अकेला मेरा नाम मैं कार्य करूं। मैं उनको सच्चा नमन करता हूं और इन सभी कार्य में श्रीमती कंचन भाई जी का पूरा सहयोग रहा। वो हमेशा मोटिवेट करती रहती थी, सत्संग भवन के कार्य में भी और साथ साथ सामाजिक कार्य में भी। मुझे ऐसा कई लोगों ने बताया भी है कि घर पर भी कोई भी आता था, उसको किसी तरह से खाली जाने नहीं दिया जाता था, उनको सहयोग किया जाता था। और अभी भी ये कार्य चल रहा है। मैं राठी जी को नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवारजनों को इस महान दुख की घड़ी में उनको शक्ति प्रदान करें। ओम। वक्त समय का पूरा ध्यान रखें। राठी जी के बारे में एक बात मुझे याद आई कि काम कर ऐसा कि मिसाल बन जाए, चले तो चल ऐसा कि जाने के बाद निशान बन जाए। और इसी कड़ी में मैं अब तुलसीराम जी मुंडा को आमंत्रित कर रहा हूँ। बजट साहब ने जो अच्छे कार्य उन्होंने किए वो बताए। मैं उनसे भी आगे आपको एक और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि वो कैसे प्रेरणा देते थे। 1996 में स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज के आशीर्वाद से मैं जय किशन जी पार्टी से मिला था और उन्होंने मुझे समाज के कार्यों के लिए जोड़ने की बात बताई। तो सबसे पहले उन्होंने जोधपुर में जो जरूरतमंद लोग हैं और जिनके पास रोजगार नहीं है, उसके लिए अपने हमारे समाज की ओर से एक रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें आज तक कम से कम 1500 परिवारों ने उनसे लाभ लिया है। एक परिवार को 40,000 रुपये का लोन अभी भी दिया जा रहा है, बगैर ब्याज के दिया जा रहा है। लोग उससे पैसा करके अपना खुद कारोबार कर रहे हैं। तो ये सब उनकी प्रेरणा से हुआ। आज जो परिवार आबाद हुए हैं वो सब उनकी कृपा और उनकी दया, उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। दूसरे में
उन्होंने मानव सेवा के लिए भी मुझे बताया और कहा कि भाई आप अस्पताल का काम देखिए। तो नैन जी मुद्रा से मेरे को उन्होंने परिचय कराया 1996 में। तो जब नैन जी मुद्रा के साथ में हम लोग जुड़े तो आज तक वो सेवाएं रोजगार प्रकोष्ठ लोक सेवा केंद्र के नाम से महात्मा गांधी अस्पताल में जारी है और कम से कम 25 लाख लोगों को हम अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये सब जय किशन जी भाई साहब और नैन जी मुद्रा की कृपा है कि उनका सेवा से ऐसा हो सका है। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जय किशन जी राठी जनता के प्रति कितने पीड़ित थे, आम आदमी के लिए कितने पीड़ित थे, उनकी जो सेवाएं थी वो आज भी हमें बार बार याद आती रहती है। वो किस तरह से हमें प्रेरित करते थे। तो दो काम हमें हो रहे हैं, आपको रोजगार प्रकोष्ठ के जरिए से समाज के लोगों को फायदा हुआ और आम जनता के लिए लोगों के लिए आम जनता को लाभ मिला और बाकी बहुत सारे काम उन्होंने किए ही हैं। तो सब लोगों ने पूर्व के वक्ता में आपको बधाई है। मैं और आप क्या निवेदन करूँ, ये मेरे ख्याल उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो उनकी बताए हुए मार्ग रास्ते पर अपन सब लोग चलते रहें। जय श्री राम। श्री कानमल जी शाह, कृपया समय का ध्यान रखें। श्री कानमल जी शाह। वक्ता है इसलिए सभी को समय मिले, इसलिए समय का ध्यान रखें। उपस्थित भाइयों और बहनों, आपके हृदय में जो परमात्मा बैठा है उसको प्रणाम करके मैं उनके बारे में बहुत से लोगों ने सारी व्यवस्था का आपके सामने प्रकट कर दिया। अब मैं आपके सामने बहुत थोड़े शब्दों में थोड़ी बात उनसे कहना चाहता हूँ। मैं और राठी जी गोलोकवासी मेरे परम मित्र थे और हम हमेशा स्कूल में सदा एक साथ बैठते थे और मैं स्कूल में पढ़ करके जब बीए की डिग्री हासिल की तो हम वहाँ जयपुर जाकर के कन्वोकेशन डे में फोटोएं खिंचवाई और वापस घर आए। कमजोर होने के कारण इसके लिए ये काम था जो काम उन्होंने बखूबी बड़े ढंग से निभाया। और कोई छात्र छात्राएं आर्थिक कमजोरी के कारण पढ़ाई में वंचित रहे, उसको उन्होंने उसके घर पर जाकर के यह निवेदन किया कि स्कूल में बच्ची को भेजो और ये फीस अगर नहीं दे सके तो हमारी तरफ से फीस लेकर के इस बच्ची को स्कूल में पढ़ाओ। तो उन्होंने दो काम बड़े ढंग से किया। पहला तो छात्रवृत्ति का, दूसरा सत्संग भवन का। क्या रूप अनुपम पाया
पाया है, क्या नाम अनुपम पाया है। जब ज्ञान की कटरी टूट गई, जब कर्म की छाया छूट गई, तो गोलोक को धारा। अनुपम गाय, क्या नाम अनुपम पाया है। हमने तेरी तस्वीर से सजदे किए थे रात भर। हमने तेरी तस्वीर से आंसू पिए थे रात भर। और ये आध्यात्मिक सुना दूं क्या? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी है, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आशाओं के दिन के चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था। तूफान से दिन के बिखर गए, तूफान से दिन के बिखर गए। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। होनहार था वही प्रबल, मुनि जान के मोह। हानि लाभ जीवन मरण, सुख अनुसुख आशीष विधिया। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिया। ट्रस्टी मदन जी को बोलिए। पार्वती जी पधारें। मेरे प्रिय जनों, स्वर्गीय जयकिशन जी राठी यानी कि मेरे प्रिय काको साहब मुझे अपनी पुत्री के समान समझते थे। उनके बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँ कम है। जन्म जन्म के माता पिता होते हैं, लेकिन काको साहब मेरे आध्यात्मिक पिता थे। उन्होंने मुझे सत्संग भवन में जोड़ा और संतों की सेवा उनके सानिध्य में रहना सिखाया। मैं करीब पिछले 30 वर्षों के संपर्क में हूँ। उनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार था। काम क्रोध लोग तो उनको छूता ही नहीं था। धैर्य व प्रेम की मूर्ति थे। उनका जीवन संतों से कम नहीं था। अब मैं और क्या कहूँ, आपने राटा नाटा सामाजिक भवन उनके बारे में और अभी भी सत्संग भवन में बहुत कुछ सुना है। हमारे आदरणीय राठी जी यानी कि काको साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, उनके सिद्धांतों का पालन करें। सबकी सहमति व सबका साथ उनका प्रिय सूत्र था। जय श्री राम। मधुबाई जी। जयकिशन जी की ज्येष्ठ पुत्री। प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं उपस्थित संत शिरोमणि और सभी आत्मीय जनों का वंदन। आज हमारे परिवार में बहुजी जैसी दिव्य आत्मा से जुड़ने से, चाहे किसी भी रिश्ते में, चाहे पिता
लोग बड़े अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। सत्संग में जुड़े हुए आप सभी जनों का बाबूजी के प्रति जो अथाह प्रेम, स्नेह, आदर मैंने देखा है, हम सब परिवारजन बड़े ही भाव विवल हैं। बाबूजी के देवलोक गमन की जो यात्रा थी अंतिम, उसमें जो आपका स्नेह और प्रेम हमने देखा, वो हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। उस दिन हमें महसूस हुआ कि बाबूजी सिर्फ हमारे ही परिवार के बाबूजी नहीं थे, बाबूजी का परिवार तो बहुत ही विशाल है। आज हमें बाबूजी के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आप सभी महानुभावों ने उनसे जुड़े अपने संस्मरण, अनुभव और उनके कार्यों का जो बताया, इसलिए मेरे पास कहने के लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है। उन सब गुणों में से यदि हम एक भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अंत में मुझे कबीर की एक दोहा याद आ रहा है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। धन्यवाद। आपका श्री बद्रीनाथ जी भोजड़ा साहब। समय की कमी है, मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। जय किशन जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। विनम्रता की मूर्ति, मेरे साथी रहे हैं, 2 साल बड़े थे। मैं साथी ही कहूँगा, मेरे बड़े भाई के समान। जैसा भट्टर साहब ने बताया, साथीगण गोपी कृष्ण जी मास्टर और उनके जो साथी, मैं भी उन लोगों के समकक्षी हूँ। सिर्फ सत्य ये था कि मैं इनके साथ वहाँ नहीं जुड़ पाया। शिक्षा में कॉलेज के साथ उनके बाहर चला गया। परंतु एक संस्मरण जो मेरे को याद आ रहा है और जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, ये करीब 7वें दशक की 70-75 की बात होगी, जब एक सज्जन युवा पर्सन, हमारा महेश्वरी भाई, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, वो मेरे पास आया। मैं नाम भूल गया उनका, और वो मेरे पास आके कहने लगा, साहब हमारे कुछ इंजीनियरिंग छात्र देहात में रहते हैं और उनका यहाँ कोई जानकारी नहीं है, और अपने मायसरी समाज से उनको कुछ ऋण और छात्रवृत्तियाँ मिलती है, उनको दिलानी चाहिए क्योंकि उनको सख्त जरूरत है। उनका दिक्कत क्या है, समाज तो हमें सबके लिए खुला है, कि दिक्कत ये है साहब, तो उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है और उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि वो जो लोन लेंगे उसको उनको वापस देंगे, उसके लिए गारंटी की जरूरत है। तो मैंने क्या क्या गारंटी, कहता वो देहात के लोग हैं, कोई मेवाड़ से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, उनको वो कहाँ से गारंटी लाए और उनको सख्त जरूरत है। वो युवक जोधपुर का ही था। मैंने कहा आप जानते हो उनको? हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, कितने फार्म हैं? 2-3-4 फार्म आए। मैंने ठीक है, मैंने सबकी गारंटी दी। फॉर्म समाज में पहुंच के लाठी जी के पास पहुंच गए, यथासंभव फॉर्म के कंप्लीट हो गए। तो ऐसे 2 साल चलता रहा। एक बार लाठी जी से मेरा संपर्क हुआ, कहने लगे पुथड़ा जी आप इन सबको जानते हो, आपने गारंटी दी है। मैंने कहा भाई मैं किसी को नहीं जानता। फिर आपने गारंटी ये है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, जो लड़का मेरे पास में आया वो जोधपुर का है, गारंटी ये है कि वो महेश्वरी है, और गारंटी ये है कि उनको जरूरत है। अब ये
ये सब होते हुए भी यदि हम उनको मदद नहीं कर सके तो अब क्या होगा? तो क्या गारंटी इस बात की है कि ये धन वापस कैसे आएगा? मैंने कहा यदि ये है तो हमें इस संस्था को बंद कर देना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उनसे धन वापस लें। हमारी चर्चा हुई, उनको बात समझ में आई, हम समकक्ष से काफी बात बैठी। मैंने कहा हमारा मकसद ये है कि आपको इस समय इनको जरूरत है, इनको धन देना है, इनको आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद इनसे धन वापस लेना नहीं है। हम इसको छात्रवृत्ति समझ के ही दे रहे हैं। ये जो धन हम दे रहे हैं वो इनको एक मुश्त छात्रवृत्ति समझ के दिया जाए और वो लोग आगे बढ़े। मैंने कहा अपने जो पीछे लोगों को जो धनराशि दी है उनको अपन ने वापस ली क्या? क्या आज तक किसी ने नहीं दी। पोस्ट कार्ड लिखे तो वापस लिखे हुए वापस आ गए। मैंने कहा वो कैसे आएंगे? जिस समय आपने उनको धनराशि दी वो गांव में देहात में कच्चे में किसी जगह रहते थे, आज वो अच्छी जगह पोस्ट गए, किसी जगह पहुंच गए, उनका न तो पोस्टल एड्रेस है न उनकी जगह है, वहां से वो उनको जवाब भी नहीं आएगा। अब वो वहां पहुंच गए तो अपने को कहां से दें? फिर मैंने हमारी उनसे जो चर्चा हुई वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जो कि सेवा के लिए और सेवा ट्रस्ट के लिए और जिसके लिए हम जुड़े हैं उनके लिए आवश्यक है। मैंने कहा हम प्याऊ खोलते हैं और प्याऊ में पानी पिलाते हैं। क्या हम उम्मीद करते हैं कि प्यासा पानी पी के वापस जाके हमारे मुंह का पानी लौटाएगा? ये हमारी अपेक्षा नहीं है। हमारी अपेक्षा से उसको पानी पिलाना है, वो जाए प्यास बुझा के जाए, बाद में वो वापस आया नहीं आया ये हमारी अपेक्षा नहीं है। हम उसके मन में एक बीज बो दिया कि वो आगे वापस जाके दूसरों के लिए ऐसा ही काम करे। हमारी अपेक्षा ये नहीं है कि हम उसको लौटाएं या उसकी गारंटी लेके मैंने कहा आपने कितनों के पैसे लिए हैं? नहीं लिए, ले भी नहीं सकते, हमें लेना भी नहीं चाहिए। हमारी अपेक्षा से उनके मन में बीज होना है। सेवा के संस्थानों में, मंदिर के काम में या ऐसे कोई भी धार्मिक कर्म में हमें वापस लौटाने की एक खाली एक मॉरल, एक नैतिक बंधन हम उनको देते हैं कि वो लोग जो है उनके मन में बंधे कि वो जाए, बुढ़ापे में भी उनको समझ में आए कि हमने कभी मदद ली थी, हम उनको वापस किसी और की मदद करें। ये श्रृंखला बनी रहे, ये श्रृंखला आगे चले। उनको बाद में हमारी ये अच्छा डिस्कशन था और वो आगे चला और ऐसा चला कि उन्होंने कभी पूछा, फिर उन्होंने मैंने पूछा आपने इतनी समाज में अपनी सेवा करी है, आपने क्यों नहीं लिया ये था? आपको भी आवश्यकता थी, आप जरूर थी। मैंने कहा सही फरमा रहे, मैं नहीं ले पाया और लूंगा भी नहीं, क्योंकि जब तक ये सोच हमारी नहीं बदलेगी तब तक हमें लेना नहीं चाहिए। क्योंकि हीन भावना से ग्रसित होकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। लिया है मैं जरूर, सरकार से लिया है, सरकार को वापस भी किया है, मैं दूंगा भी, सेवा भी करूंगा, समाज की भी करूंगा अपने मन से। तो मैं आज आपसे ये शेयर करना चाहता हूं, यदि सामाजिक कार्यों से जुड़े, यदि सेवा के भाव से जुड़े, लेने की अपेक्षा नहीं है, उनका लेने की अपेक्षा नहीं थी, उनका मतलब था रिवॉर्डिंग, वो पहला आए दूसरे को और वो इस तरह से चलता रहे। मगर हमें, मैं ये कहता हूं वो बात वो भी नहीं बचेगी, हमें करना है और सिर्फ करना है। इस भावना को लेकर मैंने ये भावना नैन जी में पाई थी और आज 25 साल हो गए मैं रोग निदान से जुड़ा था, पहली बार तुलसीदास जानते हैं, उसके बाद में 25 साल हो गए मैं सेवा सहायता में सेवा कर रहा हूँ। और कहने का मतलब ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, साझा करना चाहता हूँ। सेवा का भाव, चाहे वो मंदिर हो, चाहे का सेवा का संस्थान हो, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, और विनय की मूर्ति जय किशन जी बिल्कुल उसमें फिट बैठे। मेरे समकक्ष से मेरे 2 साल, 1 साल बड़े हैं भाई, 2 साल बड़े थे और वो सब पूरा हुआ।
बढ़नी चाहिए, चलनी चाहिए, ठीक ठाक चले। ट्रस्टी बदलने को भी ऐसा भगवान सीताराम जी के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित संत माता जी के श्री चरणों में प्रणाम। हम सब लोग अब ज्यादा कुछ भी नहीं, पूज्य बाबू जी के श्री चरणों में प्रणाम, पूज्य माता जी के श्री चरणों में प्रणाम। एक बात कहने की बस खाली इतनी आई कि पहले तो बाबू जी और माता जी दो थे, ऐसा लगता है, मेरी दृष्टि ऐसी है। लेकिन जो इनका जीवन देखा, जो इनका जो दाम्पत्य सामंजस्य देखा, इससे लगते हैं कि दो नहीं है, एक ही है। अब बाबूजी इनमें प्रवेश कर गए हैं तो कंचन माता जी के रूप में हमको दोनों चीज मिलेगी, ऐसा मेरे व्यक्तिगत भाव है। इसलिए हम ऐसा नहीं मानते कि बाबूजी की कोई भी तरह की कमी आई है। एक परम सेवा नाम की पुस्तक सी जय जयंती गोयनका की है, उसमें लिखा है कि ऐसे व्यक्तित्व जो धनी आदमी होते हैं उनके पीछे शोक सभा करनी ही नहीं चाहिए। उनके पीछे शोक सभा करना उनका अपमान करना है। लेकिन ये ठीक है, आज की परंपरा है, हम लोगों ने की। तो सत्संग भवन ट्रस्ट की तरफ से हमें सभी जो सत्संग हमारे ट्रस्टी महोदय हैं उनकी तरफ से पूज्य बाबू जी के शरण में और पूज्य माता जी के शरण में बारंबार प्रणाम। नारायण नारायण। अब हम 2 मिनट दिवंगत आत्मा के लिए मौन धारण करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। 2 मिनट दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करें। नहीं, मैं तो घर जाऊंगा, मैं तो घर पूरा ना थी इंदिरा आई रेडी है आप मैं कह दूंगी आपको। शांति शांति शांति। आप सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करके बताएं।